आज का टॉपिक है रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के लिए। क्या है रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम? इसको कहने से पहले देखो ध्यान से इसको। एफ एक्स इज अ पोलिनोमियल ऑफ एक्स। पोलिनोमियल ऑफ एक्स कहने का मतलब कि आपके पास जो भी पोलिनोमियल होगा उसमें जो भी वेरिएबल है वो एक्स के टर्म में होंगे। सिमिलरली यहाँ पे हम पोलिनोमियल लिए हैं वाई का, ये पोलिनोमियल है वाई का, तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल है वो वाई के टर्म में होंगे। ठीक है, तो ये सारे पोलिनोमियल हैं। जब आप एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करते हो तो आप देखे होगे कुछ रिमाइंडर बचता होगा। ठीक है, जैसे क्लास 9th में आप देखे होगे कि एक पोलिनोमियल के दूसरे पोलिनोमियल को आप डिवाइड करते हो तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलता होगा, कुछ कोसेंट मिलता होगा। ठीक है, तो एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करोगे तो काफ़ी लॉन्ग मेथड था जो उस टाइम आप किए थे। क्या किए थे? एक पोलिनोमियल लिए, उस पोलिनोमियल को डिवाइड करते हो। जैसे वहाँ देखे थे क्लास 9th में कि एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल डिवाइड करो, कुछ रिमाइंडर मिलेगा। जैसे देखो, ये एक पोलिनोमियल है, उसको दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करते थे इस मेथड से। डिवाइड करने के बाद ऊपर में कुछ कोसेंट मिलता था, कुछ रिमाइंडर मिलता था। तो ये प्रोसेस काफ़ी लंबा था। किसी भी एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर एक्चुअली मिलेगा क्या? तो यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम के हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं कि किसी एक पोलिनोमियल के दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो एक्चुअल में रिमाइंडर मिलेगा क्या। काफ़ी इजी वे से निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पे, इफ़ एफ एक्स इज अ पोलिनोमियल ऑफ एक्स, एफ एक्स कोई पोलिनोमियल होगा एक्स का, उसको यदि आप डिवाइड करते हो एक्स माइनस ए यहाँ पे कोई एक लीनियर पोलिनोमियल होगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हम नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसी एक पोलिनोमियल को, वो पोलिनोमियल कोई भी क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या बाय क्वाड्रेटिक कोई भी पोलिनोमियल हो, उस पोलिनोमियल को यदि हम एक लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या होगा? क्या करना है, एक्स माइनस ए को आप जीरो के इक्वल कर लो, यहाँ से आप एक्स का वैल्यू फाइंड कर दो। अब यहाँ एक्स का जो भी वैल्यू आएगा उसको आप एक्स के पोजीशन पे पुट कर देना है। पुट करने के बाद उसको सॉल्व करोगे, एक्स के जगह पे ए पुट करना है, पुट करके सॉल्व करोगे, जो भी वैल्यू मिलेगा वो आपका रिमाइंडर होगा। ठीक है, ये रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। इसको समझने के लिए चलो एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, यदि आप डिवाइड कर रहे हो 2x प्लस 1 से तो आपका रिमाइंडर क्या होगा? तो सबसे पहले देखो, ये आपका पोलिनोमियल है, इसी को आप डिवाइड कर रहे हो तो इसको आप एफ एक्स मान लो। अभी क्या बताएं, जिससे भी आप डिवाइड करना चाहते हो उसको किसके इक्वल करना है? जीरो के इक्वल। तो आप इसको जीरो के इक्वल कर लिए, एक्स का वैल्यू आ गया, ये राइट साइड गया -1/2। ठीक है, अब अभी क्या बताएं कि किसी भी एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या देता है? एफ ऑफ ए, मतलब इसको एक्स का जो भी वैल्यू आया वहाँ पे एक्स के जगह पे पुट कर देना है। तो इसका मतलब एफ के जगह पे, एक्स के जगह पे आपको क्या पुट करना है? -1/2। अब ये -1/2 कहाँ पुट होगा कि देखो, ये एफ एक्स आपका इतना है, तो यहाँ पे आप -1/2 पुट कर रहे हो, मतलब जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ क्या पुट होगा? -1/2। क्लियर? तो यहाँ पे आप -1/2 पुट करोगे, यहाँ पुट करोगे, तो यहाँ पुट किए तो -1/2 का स्क्वायर -8, यहाँ फिर पुट किए -1/2 प्लस 4, इसको आप सॉल्व करो, 1/4 माइनस माइनस प्लस 8/2 प्लस 4, 4 से कट गया, 1/4, 4 प्लस 4 8, इसको सॉल्व किया तो 8 1/4 मिला। क्लियर? तो ये जो डायरेक्ट आप फाइंड कर लिए, ये रिमाइंडर था। क्लियर हुआ? तो ये एक ईजी वे है, किसी एक पोलिनोमियल को, कोई भी क्यूबिक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को एक लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड करते हो तो उसका रिमाइंडर क्या निकलेगा? सिंपली यहाँ से जिससे भी आप डिवाइड कर रहे हो वहाँ से आप एक्स का वैल्यू फाइंड कर लो। एक्स का वैल्यू फाइंड करते ही आप जो भी पोलिनोमियल था उस पोलिनोमियल में एक्स का जगह पे वैल्यू पुट कर लेना है। पुट करने के बाद उसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके जो भी वैल्यू मिलेगा वही आपका रिमाइंडर होगा। ये ईजी वे है, क्योंकि 9th में आप देखे थे काफ़ी लंबा प्रोसेस था, तब जाके आपका रिमाइंडर मिलता था। मे बी यहाँ कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आपका रिमाइंडर गलत निकल सकता है। क्लियर है? ये है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम केवल याद रखना है, किसी भी पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर क्या होगा? यहाँ से आप एक्स का वैल्यू फाइंड कर लो, एक्स के जगह पे जो भी आप एक्स का वैल्यू फाइंड किए वहाँ पुट कर दो, उसको सॉल्व कर लो, जो भी वैल्यू मिला वही आपका रिमाइंडर हो गया। क्लियर है ये रिमाइंडर थ्योरम? चलो और कुछ क्वेश्चन लेके देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई कैसे करते हैं, कैसे रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई होगा किसी दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेंगे और देखेंगे कैसे रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई होता है। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए
इफ़ द डिवीजन ऑफ ax क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10 बाई एक्स प्लस 3 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5। मतलब इस पॉलिनोमियल को आप x प्लस 3 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, तब आप a का वैल्यू फाइंड करके दिखाओ कि a का वैल्यू कितना होगा। तो देखो अभी क्या बताया कि x प्लस 3 जिससे भी आपको डिवाइड करना है उसको 0 के इक्वल करना है। यहाँ से x का वैल्यू मिला -3। आपका पोलिनोमियल क्या है, fx ये है, इसको आप लिख लिए। यहाँ पे क्या दे दिया, रिमाइंडर कितना दिया हुआ है आपका 5, रिमाइंडर 5 है। अभी बताएं कि किसी भी लीनियर पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा, जो भी x का वैल्यू होगा यहाँ पुट कर दोगे वही रिमाइंडर होगा। यहाँ रिमाइंडर 5 दिया है, इसका मतलब ये रिमाइंडर 5 कैसे आएगा, यहाँ पे x के जगह पे -3 पुट कर दोगे तो f ऑफ -3 सॉल्व करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा। क्लियर। अब क्या करना है, यहाँ पे x के जगह पे -3 पुट करके इसको सॉल्व करना है। पुट कर दो -3 यहाँ पे, पुट करने के बाद इसको सॉल्व करो। -3 का क्यूब करोगे तो -27a, -3 का स्क्वायर करोगे 9 इंटू 9 81, 4 इंटू 3 -12 -10 इक्वल टू 5 है। इसको अब यहाँ पे -27 लिख दो, इसको सॉल्व करो, इधर ले आओ, सॉल्व करके a का वैल्यू कितना आ गया, 2 का वैल्यू। क्लियर है, a का वैल्यू 2 कैसे फाइंड करेंगे। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है द पोलिनोमियल 3x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 5x माइनस 13 एंड a प्लस 1x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3 फाइंड। क्लियर। क्वेश्चन क्या पूछा कि ये एक अलग पोलिनोमियल है, ये एक दूसरा पोलिनोमियल है, इन दोनों पोलिनोमियल को हम x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं तो जब डिवाइड करने के बाद इससे जो रिमाइंडर मिलेगा, इसको डिवाइड करोगे, इससे जो रिमाइंडर मिलेगा, दोनों रिमाइंडर क्या होगा, सेम आएगा। क्लियर, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तब आप फाइंड करके बताओ a का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी क्या बताएं कि जिससे भी आप डिवाइड करोगे उसको आप 0 के इक्वल कर लो, x का वैल्यू 3 फाइंड कर लो। ये एक अलग पोलिनोमियल है, इसको आप fx मान लो। ये दूसरा पोलिनोमियल है तो उसको हम gx मान लिए। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि इस fx को और इस gx को x माइनस 3 से आप डिवाइड करते हो तो दोनों से जो रिमाइंडर मिलेगा वो क्या मिलेगा, सेम रिमाइंडर मिलेगा। इसका मतलब fx को आप x माइनस 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा, f ऑफ 3, x के जगह पे 3 पुट कर दोगे, और gx को x माइनस 3 से डिवाइड करोगे तो इससे रिमाइंडर क्या मिलेगा, x के जगह पे 3 पुट कर दोगे तो g ऑफ 3 आएगा। अब दोनों का रिमाइंडर क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, तो इसलिए f ऑफ 3 का जो वैल्यू आएगा g ऑफ 3 के इक्वल आएगा। अब क्या करना है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ 3 पुट कर दो f ऑफ x के लिए, g ऑफ x के लिए जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 पुट कर दो। तो ये 3 यहाँ पुट कर दिए, 3 का क्यूब माइनस a, 3 का स्क्वायर यहाँ पुट कर दिए, प्लस 5 x के जगह पे 3 पुट किए, -13, ये इक्वल का साइन, g ऑफ 3 जहाँ जहाँ पे x है वहाँ 3 पुट कर दो, a प्लस 1, 3 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 प्लस 5, 3 का क्यूब 27 इंटू 3 81 माइनस 3 का स्क्वायर 9a प्लस 15 माइनस 13, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू a प्लस 1, 7 इंटू 3 21 प्लस 5। इन दोनों यहाँ से माइनस करोगे तो 2 मिलेगा, तो इससे ऐड हो जाएगा 83 माइनस 9a इक्वल टू 9a प्लस 9। इसको सब्ट्रैक्ट किए, -21 में 5 ऐड होगा तो -16 आएगा। अब क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करके इधर ले आओ, इसमें सब्ट्रैक्ट किए तो -7 आया, इसको इधर ले आए +7 हुआ, 9a उतार देना है यहाँ पे, -9a, उसको राइट साइड ले आओगे तो +9a हो गया, 9a प्लस 9a 18a, इन दोनों को ऐड किए तो 90 मिला। अब 18 से यहाँ डिवाइड कर दो तो a का वैल्यू कितना आ गया, 5। तो सिमिलरली a का वैल्यू कितना आ गया, 5। क्लियर है, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाना है। वन मोर क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन fx x क्यूब प्लस ax स्क्वायर माइनस bx माइनस 8 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2 द रिमाइंडर इज 0 एंड व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस 1 द रिमाइंडर इज -30 फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। मतलब इस पोलिनोमियल को आप x माइनस 2 से डिवाइड करो तब रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। सेम पोलिनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, -30। फाइंड करना है a और b का वैल्यू। क्लियर है, तो सबसे पहले देखेंगे कि इस पोलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो x माइनस 2 को 0 के इक्वल कर दिए, x का वैल्यू आया 2। अभी fx को डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 2 तो रिमाइंडर कितना दे रहा है, 0।
तो इसका मतलब कि जब इस पॉलिनोमियल को आप x-2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आता है, x का जो भी वैल्यू मिला उसको यहाँ पे पुट कर देना है। f(2) आया तो f(2) कितना है, 0। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे 2 पुट करना है। पुट कर दो, 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर माइनस b इंटू 2 माइनस 8 इक्वल टू 0। 2 का क्यूब 8 प्लस 4a माइनस 2b माइनस 8 कैंसिल हो गया, 4a माइनस 2b इक्वल टू 0 बचा। यहाँ पे 2 कॉमन था, 2 कॉमन ले लिए, 2a माइनस b, 2 को राइट साइड ले गए, 2a माइनस b इक्वल टू 0 बच गया। ये इक्वेशन 1 बन गया। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या पूछा है, इसी पॉलिनोमियल को x+1 से डिवाइड कर रहे हो। अब जिससे डिवाइड कर रहे हो उसको अब 0 के इक्वल करो, यहाँ से x का वैल्यू कितना मिला, -5। अब फिर से f(x) को आप क्या कर रहे हो, x+1 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर कितना मिल रहा है, -30। अब यहाँ से x का वैल्यू कितना आया, -1, तो f ऑफ -1 किसके इक्वल होगा, -30 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप पुट कर दो, पुट किए, -1 का क्यूब प्लस a इंटू -1 का स्क्वायर माइनस b इंटू -1 माइनस 8 इक्वल टू 0। -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर 1 इंटू a माइनस माइनस प्लस b माइनस 8 इक्वल टू 0। 8 -1 -9, इसको राइट साइड ले आए +9, इसको आप इक्वेशन 2 मान लो। अब यहाँ पे देखो 2 इक्वेशन बन गया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a का वैल्यू फाइंड करना है। तो इक्वेशन 1 को 2 को ऐड कर दिए, क्यों यहाँ -b था या +b था, ऐड करते सिंपली b कट जाएगा, तो ऐड किए 2a माइनस b, a प्लस b, ये b कैंसिल हुआ, 2a प्लस a 3a, 0 + 9 9, a 3 को इधर ले आए, 9/3 दैट इज 3, a का वैल्यू निकल गया। अब इस a का वैल्यू इक्वेशन 2 या 1 में किसी में पुट कर सकते हो, उससे आप b का वैल्यू फाइंड कर लें। हम क्या किए, यहाँ पे a का वैल्यू 3 इक्वेशन 1 में पुट कर दिए, तो क्या मिला, 2 इंटू 3 माइनस b इक्वल टू 0, b को राइट साइड ले आए तो 2 इंटू 3 6, b का वैल्यू कितना मिल गया, 6 मिल गया। देयरफॉर a 3 मिल गया, b कितना मिल गया, 6। आई होप रिमाइंडर थ्योरम को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपके बुक का जो भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो सारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन बना लेना है रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड। आई होप रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन आप इजीली बना पाओगे। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी होगा तो आप हमसे पूछ सकते हो या कमेंट कर सकते हो।